खबर ईरान से जुड़ी हुई आ रही है। दोबारा से आपके पास आते हैं। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया है। जनरल अहमद वहीदी होंगे नए चीफ। जी हां, जनरल अहमद वहीदी होंगे नए चीफ। इस बीच बड़ी खबर, ईरानी सेना ने अपने नए कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया है। अब जनरल अहमद वहीदी होंगे कमांडर इन चीफ का ऐलान किया है ईरान ने। आपको बता दें कि कमांडर इन चीफ को भी शहीद किया गया, मारा गया इस हमले में। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान बाकायदा कर दिया गया है। जनरल अहमद वहीदी अब ईरान के कमांडर इन चीफ होंगे। नए ईरान के कमांडर इन चीफ होंगे जनरल अहमद वहीदी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इस नाजुक मोड़ पर जनरल अहमद वहीदी के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी, जिन्हें ईरान का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। ईरान की सेना ने अपने नए कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया है। अहमद वहीदी अब नए कमांडर इन चीफ होंगे ईरानी सेना के। अहमद वहीदी, आपको बता दें कि अहमद वहीदी को अब ईरानी सेना ने अपना नया कमांडर इन चीफ बनाया है। जी हां, मिलिट्री ऑफिसर्स और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं ईरान के, वो रह चुके हैं। अहमद वहीदी बहुत बड़ा नाम है। 67 साल 67 ईयर्स के हैं अहमद वहीदी। और आपको बताते हैं कि ईरान यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम भी अहमद वहीदी ने हासिल की है। और ऐसे में अहमद वहीदी ईरानी मिलिट्री ऑफिसर्स भी रह चुके हैं, यानी ईरान की फौज में बड़े ओहदे पर वो रह चुके हैं। 2025 में उन्हें डिप्टी कमांडर इन चीफ भी बनाया गया था। पासदाराने इनकलाब के वो डिप्टी भी रह चुके हैं। पासदाराने इनकलाब जो ईरान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है, उसके अहमद वहीदी डिप्टी कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि अहमद वहीदी को अब नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि खामनेई के बाद अब अरब देशों में शोक की लहर है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त अरब देशों से आ रही है, जहां पर खामनेई के मौत के बाद अरब देशों में शोक की लहर दौड़ गई है। हर तरफ मातम का माहौल है। तो खामनेई की मौत के बाद अरब देशों में शोक मनाया जा रहा है। ईरान में जहां पर 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है, वहीं मिडिल ईस्ट में जो अरब ममालिक है, यहां पर भी शोक की लहर दौड़ गई है। खामनेई की शहादत के बाद अरब देशों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अरब देशों में भी शोक की लहर दौड़ गई है खामनेई की मौत के बाद। तो खामनेई की मौत के बाद अरब देशों में भी मौत की लहर दौड़ गई कि दरअसल ईरान मशरिक़ वुस्ता में या मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ईरान के साथ कई और अरब ममालिक एक तरह से जुड़ते हैं। और मिडिल ईस्ट के ये जो अरब ममालिक हैं, इन तमाम अरब ममालिक में अब खामनेई की शहादत के बाद गम की लहर दौड़ गई है। शोक का माहौल मनाया जा रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने कहा है कि खामनेई यानी उनका लीडर जरूर शहीद हो गए हैं, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। और ऐसे में ईरान ने कहा है कि वो अब पलटकर एक तरह से खड़े होंगे, पलटकर दुश्मन पर हमला भी करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने अपने कमांडर इन चीफ का भी ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खामनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में मातम है। भारी संख्या में मस्जिद में लोग जुटे हैं और लोगों की रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। तो बांडीपुरा में भी खामनेई की मौत की खबर के बाद लोग मातम मना रहे हैं। खामनेई